हाँ तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, एक तो लक्ष्य है हमारा ये, एक तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम सुख सम्मान शहर शोहरत संपत्ति चाहते हैं। अब हमने नेटवर्क की दुनिया में काम करके पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर का ध्यान नहीं रखा तो कोई फायदा नहीं पैसे का। उस पैसे का आप लाभ तभी ले पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। प्रकृति ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, यदि आप इसकी हिफाजत रखेंगे तो शरीर बराबर आपका साथ देगा, लंबी उम्र भी जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 75 साल की उम्र होगी, अभी तक ठीक ठाक हूँ, चलना फिरना कोई दिक्कत मुझे नहीं है अभी। आप भी रह सकते हैं ऐसे, अनुभव बता रहा हूँ मुझे। 91 में मैं भारत से यहाँ आया था बोलीविया में। 6 साल तक मैंने व्यवसाय किए, रेस्टोरेंट चलाए, ट्रांसपोर्ट का काम किया, लेकिन चूँकि यहाँ हिंदी अंग्रेजी कोई जानता नहीं, हिंदी अंग्रेजी को मानता नहीं, उसके भाषा का ज्ञान ना होने की वजह से मैंने बहुत नुकसान उठाया, 70-80 लाख रुपए का नुकसान उठाया, पर परवाह नहीं की। अंत में निश्चय किया कि अब तो सफल होना है बोलीविया में ही। तो सबसे पहला काम लिया, भाषा सीखी। यहाँ की भाषा, यहाँ 4 भाषाएं हैं, कास्तेलियानो, आइमारा, ग्वारानी और इसी को ही कास्तेलियानो को ही स्पेनिश भाषा कहते हैं। केचवा, आइमारा, ग्वारानी और कास्तेलियानो को ही स्पेनिश भाषा कहते हैं, क्योंकि ये देश स्पेन का गुलाम था। 200 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए। इस तरह भारत में अंग्रेजों का शासन रहा 200 साल, उसी तरह से यहाँ स्पेन का राज रहा। अब 200 साल हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक भी ये लोग ज़्यादा विकास नहीं कर पाए, बहुत मंद गति से चल रहे हैं। सब सामान बाहर से आता है, यहाँ कोई बड़े मिल फैक्ट्री कारखाने नहीं हैं, लेकिन यहाँ अमन सुकून है, मानवता अभी तक जिंदा है, धर्म मजहब का कोई झगड़ा नहीं, वर्ण व्यवस्था जात पात कोई जानता नहीं, लोगों में करुणा मैत्री शिष्टाचार है। इसलिए ये देश मुझे भा गया और मैं यहीं टिक गया। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि मैं 75 साल की उम्र तक कैसे ठीक रहा। पहले 6 साल बहुत दुखी परेशान रहा, उसके बाद मैंने निश्चय किया, स्पेनिश भाषा सीखी, सीख करके नेचुरोपैथी की पढ़ाई करी, डिप्लोमा लिया, डिग्री ली, और फिर मैंने मेहनत की, काम किया। मैं 91 में आया था, पत्नी 4 बच्चों को लेकर के, 3 बेटे 1 बेटा। बीते इन 32 सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मेरी गृहस्थ जीवन रूपी तपस्या सफल हुई। 4 बच्चों की शादी की, उनको ग्रेजुएट तक पढ़ाया, उनकी शादी की, सबके पास अपना घर, अपने बच्चे, अपनी कार हैं और सुकून का जीवन जी रहे हैं। तो मैं कैसे अभी तक स्वस्थ रहा? जब मैंने सीखा, जाना, पढ़ा कि शरीर का हमें ध्यान रखना है, तो शरीर हमारा ध्यान रखेगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको आलस छोड़ना होगा। आलस छोड़ने का मतलब, सुबह को 4-5 बजे बड़ी सुहानी नींद आती है, मौसम ऐसा हो जाता है और आदमी जो है नींद में उठ नहीं पाता, आलस करता है। तो आलस छोड़ना होगा। मैं उठता हूँ सुबह को 4 बजे। पहले जगते ही बिस्तर पर बैठ करके आधा पौने घंटा मेडिटेशन, विपස්සना साधना मैंने सीखी है, वो करता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ। उसके बाद बिस्तर छोड़ करके 1 लीटर गुनगुना पानी मेज पर बैठ करके 4 गिलास पानी पीता हूँ। उसके बाद शौचालय जाता हूँ। पानी पी के 10 कदम आप चलेंगे तो वो पानी आंतों में जाएगा और पेट कहेगा चलिए बाइयों शौचालय में चलिए, पेट साफ हो जाता है। उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ। यहीं कॉलोनी में बहुत बड़ा पार्क है, उसके 2 या 3 चक्कर लगाता हूँ, पैदल चलता हूँ। यानी क्योंकि मैं मिस्टर मिंट में भी काम कर रहा हूँ, उसमें भी 10,000 कदम चलना होता है, जिससे 10,000 स्टेप मिलते हैं।
उसके बाद मैं वहीं पार्क में ही, बहुत सुंदर जगह है, 1 घंटे योगा करता हूँ। देखिए, 5 एक्सरसाइज पैरों की, 5 एक्सरसाइज पूरे शरीर की, 5 एक्सरसाइज हाथ की और 5 एक्सरसाइज श्वास की, अनुलोम विलोम, ये जितने आपने सुना होगा जो रामदेव, स्वामी रामदेव सिखाते हैं। भारत गया था मैं 2008 में, उस समय मैंने वहीं टीवी पे देख देख कर सारा सीख लिया था वो। तो वो योगा करता हूँ। देखिए, ये सारा करने में 4 बजे मैं जगा, 8 बजे मैं वापस आ जाता हूँ पार्क से, आकर के फिर कुल्ला दातुन स्नान ध्यान वो करके 8:30 बजे, ज़्यादा से 9 बजे मेज पे आकर के नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में पूरा फ्रूट, सेब, पपीता, आड़ू, अंगूर, केला, कोई भी 4 फ्रूट, उनकी पूरी 1 प्लेट भर के खाता हूँ। देखिए, अब आप कहेंगे अरे फ्रूट तो इतने महंगे हैं। आप फ्रूट में पैसे नहीं खर्च करेंगे तो फिर बीमार होंगे, बीमार होंगे तो वो पैसा डॉक्टरों के चला जाएगा। सारी बीमारियों की जड़ है कब्ज। एक कब्ज से 4 बीमारी पैदा होती हैं और उन 4 बीमारी से फिर 16 बीमारी पैदा होती है। एक बार आप डॉक्टर के चंगुल में गए, बीमार हुए, डॉक्टर को दिखाया, तो समझ लीजिए बस अब आप लगाते रहेंगे चक्कर। कोई भी डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, वैद्य आपको नहीं बताता कि बीमारी का कारण। आप गए, आपने बताया, उसने लिख के दे दिया, ये लो, ये अपने पास से दवाई, ये खा लो जी। वो कभी नहीं बताता कि ये बीमारी क्यों हुई, कारण आप जानिए उससे, जी मुझे हुआ क्यों, ये बीमारी हुई क्यों। कारण तो बता देगा इस वजह से हुई, लेकिन वो कभी नहीं बताता आपको कि यदि आप दवाई खाएंगे तो आपको दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, अन्यथा उन दवाइयों का साइड इफेक्ट होगा, एक बीमारी दूसरी तीसरी इस तरह बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे पहला काम है इस बात का ध्यान रखें कब्ज ना हो। उसके लिए मैंने बताया 1 लीटर पानी सुबह को पिए, गुनगुना। सुबह को गुनगुना पानी पिए, खड़े होकर पानी कभी ना पिए, फ्रिज का पानी कभी ना पिए, और खाना खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद कभी पानी ना पिए, उससे कब्ज होती है। आपने खाना शुरू किया, मुंह आपका चला यूं, ऐसा करते ही एकदम प्रकृति की बात है, आपके पेट में जठराग्नि, आग जलनी शुरू हो जाएगी। रहती तो हमेशा है, लेकिन जब खाना खाते तो आग तेज हो जाती है। प्रकृति की बात देखिए, क्योंकि जैसे खाना जाएगा अंदर वो पचाना शुरू करती है। खाना पहले आपने एक बार गैस पे आग में बाहर पकाया, अब वो दूसरा पेट में पचेगा। तो पहले खाना पका और फिर पचा। पकने के लिए भी आग चाहिए और पचने के लिए भी आग चाहिए। आपने खाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा खाना खाया, धड़ाक से उठाया, 1 गिलास ठंडा पानी पी लिया, स्वाद लगता है, या सोडा पी लिया, कोका कोला, पेप्सी, कुछ भी। तो जो आग जल रही थी पेट में खाने को पचाने के लिए, वो आग बुझ गई। आग बुझते ही अब खाना पचेगा नहीं, अब वो खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और उससे टॉक्सिन बनेंगे, जहर बनेंगे, और वही जहर अंदर पेट में बीमारी पैदा करेंगे। तो आज जितनी भी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अर्थात हो, सारी बीमारियों का कारण है आपके पेट से टॉक्सिन का, वेस्टेज का ना निकलना, वही कारण है। कब्ज बनी, उससे आपके पेट में अल्सर बन गया। अल्सर एक जख्म होता है, ट्यूमर बन गया, यानी एक फुंसी, वो फिर कैंसर बन गया। आज दबादब तीव्र गति से कैंसर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, डायबिटीज की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण यही है कि लोग जो है खाने का और पीने का, ना तो उनके पास समय है, ना उनका कोई मतलब है, बस जो समय मिला खा लिया, पेट भर कर खा लिया, रात को खाया और सो गए। तो गलत तरीके से खाना, गलत समय पर खाना, गलत खाना खाना, उससे सारा गड़बड़ हो रहा है। आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हो कभी भी, तो ये जो बातें मैंने बताई इसका पालन करें। इसके अलावा घर में 4 चीज़ें मत घुसने दें। चीनी, सफ़ेद चीनी, बहुत केमिकल लगता है, उसकी जगह गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री, इनसे मीठी करें अपनी चाय को। दूसरा, टाटा का साल्ट, नमक, सफ़ेद नमक,
बहुत केमिकल लगता है उसे सफ़ेद करने में। उसके जगह आप लें काला नमक, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, महंगा मिलेगा लेकिन लें उसको यूज करें। तीसरा मैदा, सफ़ेद मैदा, मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें जो कब्ज करती हैं, आंतों में चिपक जाती हैं, वहीं से बीमारी शुरू होती है। और चौथा है रिफाइंड तेल, बहुत साफ़ करते हैं तेल को, इसके सूरजमुखी का, सोयागन, क्या क्या तेल मिलते हैं बाज़ार में। कोशिश करिए सरसों का तेल ढूंढिए, घानी से निकला हुआ। ये नियम आपने अपनाए तो देखिए बीमारी घर में नहीं आएगी। और सिल्वर के बर्तन, पतीली, भगोना सिल्वर के, उनको भी अलग रख दीजिए उठा के। स्टील के बर्तन खरीदिए, उसमें खाना बनाइए। यदि आपने ये नियमों का पालन किया तो आप बीमार नहीं होंगे। मैं तो ये पालन करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego, फिर मिलेंगे। कहते हैं जान है तो जहान है, वरना शमशान है। तो हम जो भी कमा रहे हैं उससे हम सुख लेना चाहते हैं, और सुख मिलता है, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग को ही वाइंड अप करते हैं। ओके, हाँ, वीडियो को वाइंड करते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego। यही बातें मैं जूम मीटिंग में, मिस्टर मिंट की जो जूम मीटिंग होती है उनमें भी बताता हूँ अक्सर। ठीक है, मिलते हैं कल।